किसी तरह का कोई डर और भय का माहौल नहीं है। सब निडर होकर वोट डाल रहे हैं और सब अपनी मर्ज़ी से वोट डाल रहे हैं। नहीं सर, ये माहौल बड़ा खुशगवार है, सब अमन शांति है और सब जो है ना, जिसका जो हक है उसको जिसको वोट देना वो सब दे रहे हैं। सर जी, हमने जो है ना मुद्दा, जो मेन मुद्दा जो बेस है ना, वो बेरोजगारी है और वोटिंग बहुत ही अच्छी हो रही है और इंशाल्लाह हमने जिसको वोट दिया वो आएगा, जीतेगा वो। अच्छा, ये अतीक अहमद का क्षेत्र माना जाता था अटाला, लेकिन आज की डेट में अतीक अहमद नहीं है। किस तरह से माहौल है और क्या कोई ऐसा उनके जाने से कोई दिक्कत या कुछ? नहीं सर जी, माहौल बड़ा खुशगवार है, सब अमन शांति है और सब जो है ना, जिसका जो हक है उसको जिसको वोट देना वो सब दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी से कोई नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और सब अमन शांति बनी हुई है। देखिए, आप खुद माहौल देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वोटिंग हो रही है, कोई परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब उनके जाने से कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। नाम बताइए अपना। इश्तियाक अहमद। आज 6वें चरण का मतदान था, किस तरह से आपने वोट दिया है, किन मुद्दों पर वोट किया है? शिक्षा, बेरोजगारी, विकास आदि चीज़ों को देख कर के वोट दिया जाता है। अच्छा, ये अतीक अहमद का क्षेत्र हुआ करता था, तो जाने के बाद किस तरह से यहाँ का माहौल है? क्या वोटिंग परसेंटेज घटा है या बढ़ा है? कोई खास फर्क नहीं है, जाने कोई फर्क कोई फर्क नहीं। आप लोग अमन चैन से नहीं जी। अमन चैन से चीजें चल रही हैं। हाँ, हम लोग तो कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ना पहले थी ना। नाम बताकर। सही तारीफ रहमान। आप लोग ने मतदान किया है, किन मुद्दों पर मतदान हुआ है और क्या कहिए? हमारे पूरे घर भर अपने देश की भलाई के लिए, देश की जनता की भलाई के लिए, अपने समाज की भलाई को देखते हुए कि हर वर्ग का विकास हो, उसका भविष्य उज्ज्वल हो, इन्हीं सारी बातों को देखते हुए हमने वोट किया है। अच्छा, अतीक अहमद के जाने के बाद क्या कुछ फर्क पड़ा? क्या फैक्टर काम आता है, नहीं आता? नहीं, देखिए, वोटिंग परसेंट घटा या बढ़ा? नहीं, वो जब थे तब भी मैंने इसी इस्लामिया कॉलेज पर भारतीय जनता पार्टी का बस्ता भी लगवाया था, बैनर पोस्टर भी। अब तो उतना झंडा उंडा नहीं लगता, उस जमाने में 2014 में झंडा भी लगा था, बैनर भी लगा था, तब भी दोनों भाइयों ने नहीं रोका था। आज वो नहीं है तो उनके न रहने से भी कोई ऐसी सहानुभूति का न लहर है न कुछ है। जिसको जहां वोट दे रहा है वो आराम से वोट दे रहा है, कोई परेशानी नहीं। जाने का कोई फर्क नहीं है साहब। ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने किसी को एक ऐसा करके रखा है तो नहीं हमें को वोट देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक दहशत लोगों के मन में थी ना, बिल्कुल नहीं। क्यों दहशत होगी? वो दहशत उन लोगों की थी जो उनके साथ जुड़े थे, उनके कारोबारी पार्टनर थे, उनको दहशत थी। पब्लिक से इससे क्या लेना था? हम लोगों को क्या लेना था? इस मोहल्ले के लोगों को क्या लेना था? पहला लोकसभा चुनाव। नहीं, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई डर का माहौल, कोई भय का माहौल? कुछ नहीं, सब ठीक है। के बिना लोकसभा चुनाव हो रहा है, पहला ऐसा मौका है। उनका 12-13 सीटों पर, विधानसभा सीटों को अच्छा खासा प्रभाव माना जाता था। क्या कोई डर या भय का माहौल है? किसी तरह का कोई डर और भय का माहौल नहीं है। सब निडर होकर वोट डाल रहे हैं और सब अपनी मर्ज़ी से वोट डाल रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं? कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। क्या अतीक अहमद का फैक्टर जो है काम करेगा इस लोकसभा चुनाव में? जी नहीं, मुझे लगता है नहीं काम करेगा। इस लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद कोई फैक्टर काम नहीं करेगा। सब लोग एकदम निडर होकर वोट डाल रहे हैं और अपनी मर्जी से वोट डाल रहे हैं। लोकसभा चुनाव हो रहा है जी सर, बहुत सारी सीटों पर प्रभाव रहता था जी एक भय का माहौल रहता था, ऐसा बोला जाता है। ऐसा इस बार क्या माहौल? ऐसा कुछ नहीं सर, जैसे पहले था वैसे आज भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी लोग आराम से वोट डाल रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अतीक अहमद के बिना इस बार चुनाव हो रहा है, क्या अतीक फैक्टर का प्रभाव है? अतीक इज़ अ पर्सन, बट उसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। बात तो है राजनीति की, और राजनीति ये है कि मुल्क पहले है और मुल्क की हिफाजत और मुल्क की सेफ्टी और मुल्क का कानून, वो हमारी नज़र में ज़्यादा अहमियत रखता है कि कानून रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तो मुल्क रहेगा और हम रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करेंगे, हम उसकी हिफाजत की तैयार। पहले ये होता था कि अतीक का प्रभाव रहता था और ये माना जाता था कि आज़ादी मिल गई उससे हमें, वो भय का दौर ख़त्म हो गया, लेकिन दूसरा भय चालू हो गया है। उसकी वजह से बहुत से सच नहीं बोल पाते। एक भय ख़त्म है, दूसरा भय तैयार हो गया। दूसरा किस तरह का भय? जो जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डरता है, हम तो एक नाचीज़ हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब हिम्मत नहीं जुटा पाते तो हम लोग किस खेती मूली।